और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि ईसा जी सूरज से क्या बात छुपाई है। सूरज के लिए इतना बेचैन क्यों होती है। फाइनली वह दिन आ गया जब सूरज को यह बात बंटी और ईसा बता दिए कि आकाश और ईसा की शादी नहीं हुई है। वो मजबूरी में आकाश के साथ रहती है और ईसा सूरज को ही अपना पति और उसके परिवार तो अपना परिवार मानती है। और सूरज को यह साबुत भी मिल गया कि सूरज के गाड़ी में बम आकाश लगाया है। आकाश को अब जेल हो गया, उसकी नौकरी चली गई और बंटी सूरज की दोस्ती फिर से जुड्ढा गई, क्योंकि सूरज जब बंटी को मार रहा था तभी गाड़ी में बम देख लिया। इसलिए सूरज समझ गया बंटी उसका बेस्ट दोस्त है। दोस्तों, अगर आप भी ईसा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आई लव ईसा जरूर लिखें। सूरज ने अपनी जांच के दौरान उस गैराज तक पहुंचने में सफलता हासिल कर ली जहां उसकी गाड़ी को आखिरी बार देखा गया था। वहां के एक मैकेनिक ने पहले तो डर के मारे कुछ नहीं बताया, लेकिन जब सूरज ने उसे सुरक्षा का भरोसा दिलाया तो उसने कबूल किया कि आकाश के आदमियों ने गाड़ी के नीचे कुछ फिट किया था। यह सुनते ही सूरज का शक यकीन में बदल गया। अब उसे सिर्फ कानूनी सबूत चाहिए था। उसने सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्डिंग और उन लोगों के बयान इकट्ठा करने शुरू कर दिए जो आकाश के लिए काम करते थे। लेकिन सूरज के मन में एक और सवाल लगातार घूम रहा था। अगर ईसा उससे नफरत करती थी तो फिर उसके लिए इतनी परेशान क्यों रहती थी। आखिर वह कौन सी सच्चाई थी जो ईसा इतने समय से छुपा रही थी। यही सवाल उसे हर रात सोने नहीं देता था। उधर आकाश को लगने लगा था कि उसका राज ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहेगा। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि जो भी सबूत उसके खिलाफ हो सकता है उसे तुरंत खत्म कर दिया जाए। लेकिन किस्मत इस बार सूरज के साथ थी। आकाश जितना सबूत मिटाने की कोशिश करता उतना ही नया सबूत सामने आ जाता। इसी दौरान बंटी को भी कुछ ऐसी जानकारियां मिलने लगीं जिससे उसे एहसास हुआ कि सूरज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बंटी को अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा होने लगा। उसे याद आया कि सूरज ने हमेशा उसे अपना भाई माना था, लेकिन परिस्थितियों ने दोनों दोस्तों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी थी। बंटी ने फैसला किया कि अब वह सच का साथ देगा, चाहे इसके लिए उसे आकाश से दुश्मनी ही क्यों ना मोल लेनी पड़े। एक दिन बंटी को पता चला कि ईसा अकेले मंदिर गई है। वह उसके पीछे पीछे पहुंचा और वहां उसने ईसा को भगवान के सामने रोते हुए देखा। ईसा बार बार यही कह रही थी कि सूरज जहां भी हो सुरक्षित रहे। बंटी यह सुनकर हैरान रह गया। अगर ईसा सच में आकाश की पत्नी थी तो फिर सूरज के लिए इतनी चिंता क्यों कर रही थी। जब उसने ईसा से सवाल पूछा तो ईसा पहले चुप रही, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि जो सच वह छुपा रही है उसे जानने के बाद सब कुछ बदल जाएगा।